हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसेक्राइड्स। ऑलरेडी हम देख चुके हैं जनरल कार्बोहाइड्रेट्स, देन मोनोसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड क्या होता है बेटा? पॉलीसेक्राइड इट इज द पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स की चेन जो है, लंबी चेन, दैट इज कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। कितने होने चाहिए? कम से कम 10 से ज्यादा होने चाहिए, मोर देन 10 मोनोसेक्राइड इन अ चेन। ठीक है, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ऐसे कितने होने चाहिए? 10 तक होने चाहिए या उससे ज्यादा होने चाहिए? 10 या उससे ज्यादा। ठीक है। तो पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। उसके बाद जितने भी पॉलीसेक्राइड हैं वो कैसे हैं? दे आर टेस्टलेस। उनका खुद का कोई टेस्ट नहीं है। जैसे हमने देखा था कि भाई डाइसेक्राइड थे या मोनोसेक्राइड थे, वो कैसे थे? दे आर स्वीट इन टेस्ट, बट इन केस ऑफ पॉलीसेक्राइड्स दे आर टेस्टलेस। दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। तो मोनोसेक्राइड्स वाटर सोल्यूबल थे, यहाँ तक कि कुछ डाइसेक्राइड्स भी वाटर सोल्यूबल थे, लेकिन पॉलीसेक्राइड्स आर एब्सोल्युटली इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलते नहीं है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलीसेक्राइड। ऑल पॉलीसेक्राइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो क्यूप्रिक आयंस को क्यूप्रस आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं फेलिंग्स और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, और रेड कलर देते हैं। जबकि और वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप होता है, इसीलिए वो ऐसा कर पाते हैं। लेकिन पॉलीसेक्राइड के पास ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो क्या है? नॉन रिड्यूसिंग है। वो कोई भी कलर चेंज नहीं करते हैं विद बेनेडिक्ट और फेलिंग सोल्यूशन। अब पॉलीसेक्राइड जो है वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल है ग्लाइकोजन, और अनब्रांच्ड हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल है सेलुलोज। अनब्रांच का मतलब है जैसे ये लाइन है, अभी ये सीधी लाइन है, इसमें कोई साइड ब्रांचिंग नहीं है, तो ये हो गया अनब्रांच्ड। अब ये नीचे वाली लाइन है, इसमें ये ब्रांचिंग है, फिर ये ब्रांचिंग है, फिर ये, दिस इज ब्रांचिंग। तो ब्रांच और अनब्रांच का मतलब आप समझ सकते हैं क्या है। अगर सीधा स्ट्रेट स्ट्रक्चर है तो दैट इज अनब्रांच्ड, और दैट इज अनब्रांच्ड। और ब्रांच का मतलब है कि उसके बीच में से साइड से ब्रांचेस निकल रही हैं। तो दैट, तो अनब्रांच्ड का एग्जांपल है हमारे पास सेल्यूलोज, और ब्रांच का एग्जांपल है ग्लाइकोजन, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे जब उसका हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे तब। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जो पॉलीसेक्राइड है वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, एक होते हैं होमोपॉलीसेक्राइड, और दूसरे होते हैं हेटेरोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड का मतलब क्या? होमो मतलब सिमिलर, होमो मतलब सिमिलर। तो अगर मान लीजिए एक पॉलीसेक्राइड है, उसमें सपोज करिए 50 मोनोसेक्राइड है, और वो सब के सब एक जैसे हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए ग्लूकोज ही है, मान लीजिए 50 मोनोसेक्राइड है, और 50 के 50 एक ही टाइप के मोनोसेक्राइड हैं, जैसे सब और सारे के सारे ग्लूकोज ही हैं। तो जब सारे मोनोसेक्राइड एक ही हैं, एक ही टाइप के हैं, तो उसको हम कहते हैं होमोपोलीसेक्राइड। हेट्रोपोलीसेक्राइड में क्या होता है? अलग अलग टाइप के मोनोसेक्राइड यूनिट्स प्रेजेंट हो सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, अब मान लीजिए 50 मोनोसेक्राइड्स हैं, उसमें से आधे फ्रक्टोज है, आधे ग्लूकोज है, सपोज करिए, मान लीजिए। तो उसमें दो अलग अलग टाइप के मोनोसेक्राइड हो गए। तो अगर सारे मोनोसेक्राइड सेम टाइप के हैं तो दैट इज होमोपोलीसेक्राइड। और अगर पॉलीसेक्राइड्स में सारे अमाइनो एसिड कुछ अलग टाइप के हैं, कुछ अलग टाइप के हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? हेट्रोपोलीसेक्राइड। हेट्रो मतलब डिफरेंट यूनिट्स। तो अगर अलग अलग मोनोसेक्राइड यूनिट प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में, तो दैट इज हेट्रो, और सेम है तो होमो। अब आगे देखते हैं। अब हम इनका एग्जाम्पल देखते हैं। होमोपोलीसेक्राइड का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? होमोपोलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, अगार, जाइलान, एरेबान, इन्यूलिन और काइटिन। ये सारे एग्जाम्पल, 8 एग्जाम्पल हैं ये। आठों के आठों एग्जाम्पल ये किस कैटेगरी में है? होमोपोलीसेक्राइड्स। इसका मतलब उनमें जो भी मोनोसेक्राइड होगा वही होगा, उसके अलावा कोई दूसरा मोनोसेक्राइड प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे स्टार्च है, तो स्टार्च में है अल्फा डी ग्लूकोस। अल्फा डी, अल्फा मतलब क्या? ओ एच ग्रुप C1 कार्बन नंबर 1 पे ओ एच ग्रुप कहाँ है? नीचे की तरफ है, दैट इज अल्फा। ठीक है, अल्फा और बीटा का हम पहले हमारे जो वीडियोस हैं उसमें हमने क्लियर किया है।
मोनोसेक्राइड्स वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज, तो सारी की सारी जो यूनिट्स हैं वो सब यही हैं, अल्फा डी ग्लूकोज ही है, और कोई उसमें दूसरा कोई दूसरा मोनोसेक्राइड अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में भी अल्फा डी ग्लूकोज है, सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज है, इन्युलिन में बीटा डी फ्रक्टोज है, और काइटिन में एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। एक्चुअली एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन क्या है? एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन जो है वो बीटा डी ग्लूकोज का अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, बीटा डी ग्लूकोज का अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, दैट इज एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। तो ये हो गई उनके मोनोसेक्राइड यूनिट्स। अब उनमें बॉन्ड कौन से प्रेजेंट है? तो स्टार्च में दो बॉन्ड होते हैं, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है अल्फा 1,4 लिंकेज, दूसरा अल्फा 1,6 लिंकेज। तो अल्फा 1,4 लिंकेज जो है ये, और अल्फा 1,6 लिंकेज क्या है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मोनोसेक्राइड वाले वीडियो में। और ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम स्टार्च को स्पेशल, उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे स्टार्च का, तो हम उसमें अच्छे से उसको देख लेंगे। तो इस वीडियो में हमारा सिर्फ एम है कि जनरल हम पॉलीसेक्राइड के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से ग्लाइकोजन में क्या है, इसमें भी अल्फा 1,4 लिंकेज है, अल्फा 1,6 लिंकेज है। सेलुलोज के स्ट्रक्चर में है हमारे पास बीटा 1,4 लिंकेज। उसके बाद इन्यूलिन के स्ट्रक्चर में है हमारे पास अल बीटा 1,2 लिंकेज, और काइटिन में है हमारे पास बीटा 1,4 लिंकेज। तो ये सब हमारे बॉन्ड्स के टाइप हो गए। ठीक है, ओके। अब आप सोच रहे होंगे बाकियों का क्यों नहीं लिखा, अगार का क्यों नहीं लिखा? तो जो नहीं लिखा है इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, नीट के लिए या आपके बोर्ड के लिए जितना जरूरी है उतना इंफॉर्मेशन मैंने डाला है। अब कुछ एग्जाम्पल एक्स्ट्रा है तो हो सकता है उनके बारे में ज्यादा डिटेल हमने, जैसे अभी मैंने यहाँ पे अगार के बारे में नहीं लिखा, जाइलान के, तो उसका उसको आप एज ए एग्जाम्पल कंसिडर करो, उसकी यूनिट और बॉन्ड याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। हेट्रोपोलीसेक्राइड, हेट्रोपोलीसेक्राइड में क्या है कि जो मोनोसेक्राइड के यूनिट्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के हैं। अगर मान लीजिए 50 मोनोसेक्राइड्स की चेन है, उसमें से कुछ ग्लूकोज है, कुछ फ्रक्टोज है, इस तरीके से मतलब मिले जुले अलग अलग टाइप के उसमें मोनोसेक्राइड अवेलेबल हैं, तो दैट इज कॉल्ड होल हेट्रोपोलीसेक्राइड। अब हम आते हैं हेट्रोपोलीसेक्राइड के एग्जांपल में, हमारे पास पैक्टिन, हेपारिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्टाइडोग्लाइकन, हेमिसेलुलोज, म्यूकोपोलीसेक्राइड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट। ये सब किसके एग्जांपल है? हेट्रोपोलीसेक्राइड के एग्जांपल है। इसमें से कुछ हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल आपको याद करने हैं। तो एग्जांपल याद होने से आपका जो, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आप ठीक से कर पाएंगे। अब हम देखते हैं इन्यूलिन क्या होता है। इन्यूलिन इज अ इट इज अ इन्यूलिन इज व्हाट? इट इज अ होमोपोलीसेक्राइड। इन्यूलिन किसके अंडर में आता है? होमोपोलीसेक्राइड में है। मतलब इस, इट इज द स्मॉलेस्ट, इट इज स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। प्लांट के अंदर ये ऐसा पॉलीसेक्राइड है जो साइज में सबसे छोटा है और स्टोर हो सकता है। स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेक्राइड इन प्लांट। अब ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है बीटा डी फ्रक्टोज से, बीटा डी फ्रक्टोज। मतलब इसकी यूनिट्स कौन सी हैं? इसमें कौन से मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है? बीटा डी फ्रक्टोज। लिंकेज कौन सा है? बीटा 1,2 लिंकेज, बीटा 1,2 लिंकेज। बीटा 1,2 लिंकेज का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये एक फ्रक्टोज है, ये एक फ्रक्टोज है, इसके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। तो ये फ्रक्टोज भी कौन से टाइप का है? बीटा टाइप का है, और ये वाला भी बीटा टाइप का है। इसका, इस फ्रक्टोज का पहला कार्बन इस फ्रक्टोज का दूसरे कार्बन में बॉन्ड बनेगा। तो ये जो बॉन्ड है ये इस वाले फ्रक्टोज के फर्स्ट कार्बन के और दूसरे वाले फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन में ये बॉन्ड बन रहा है, और दोनों ही बीटा टाइप के हैं। तो ये मतलब है इसका बीटा 1,2 लिंकेज का। ठीक है, ओके। तो ये सबसे छोटा पॉलीसेक्राइड है जो प्लांट्स में स्टोर हो सकता है। उसके बाद में इट इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा फ्रक्टोज और बीटा 1,2 लिंकेज। अब ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है रूट्स में। ये है पहला जो हमारा ये इमेज है, ये है हमारा डहलिया, दिस इज डहलिया, डहलिया के रूट्स में। फिर आर्टिचोक, ये दूसरा जो इमेज है ये वाला, ये आर्टिचोक है, आर्टिचोक। फिर स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो तो पता ही आपको, शकरकंदी। तो ये स्वीट पोटैटो के रूट, स्वीट पोटैटो में ऑनियन और गार्लिक के रूट्स में भी ये पाया जाता है इन्यूलिन। ठीक है, इट इज वाटर सोल्यूबल पॉलीसेक्राइड। ये देखिए, ये देखिए, ज्यादातर पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। ज्यादातर पॉलीसेक्राइड कैसे होते हैं? वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। लेकिन ये वाला जो पॉलीसेक्राइड है इन्यूलिन, इट इज वाटर सोल्यूबल।
कैसा है ये? वाटर सोल्यूबल है। तो ये एक तरीके से आपका एक्सेप्शनल, आप इसको क्वेश्चन है, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है कि विच पॉलीसेकेराइड इज वाटर सोल्यूबल, दैट इज इन्यूलिन। अब ये जो हमारा पॉलीसेकेराइड है इन्यूलिन, ये बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो सकता, इट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसका इस्तेमाल इस, और ये क्या है, किडनी से रेडिली फिल्टर्ड थ्रू किडनी, सो यूज्ड इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, किडनी 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट तैयार करती है, उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। उसकी जांच करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए हम इन्यूलिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हम इन्यूलिन की मदद से पता लगा सकते हैं किडनी पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो ये थी हमारी इन्यूलिन की जानकारी। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अगला जो हमारा पॉलीसेकेराइड है वो है हमारा डेक्स्ट्रान। अब डेक्स्ट्रान क्या है बेटा? इट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अपने स्टोरेज फॉर्म है ये ग्लूकोज का, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इससे क्या यूज है? प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये ब्लड के प्लाज्मा के वॉल्यूम को बढ़ा देता है। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो ब्लड का जो प्लाज्मा है उसके वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांड, प्लाज्मा की वॉल्यूम को एक्सपांड कर देता है। किसके प्लाज्मा की? ब्लड के प्लाज्मा की। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, एक पेशेंट, एक से दूसरे आदमी में हम ब्लड को हम चढ़ाते हैं तब। ओके, अब आगे देखते हैं। हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड इज ए हेटेरोपोलीसेकेराइड। कौन सी कैटेगरी में है ये? हेटेरोपोलीसेकेराइड का एग्जांपल है। ठीक है, और ये बहुत फेमस है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये व्यूट्रस ह्यूमर में पाया जाता है। इसको एनिमल सीमेंट कहते हैं। हाइलुरोनिक एसिड को एनिमल सीमेंट कहा जाता है, एनिमल सीमेंट। ठीक है, तो ये नीट का क्वेश्चन है कि भाई विच हेटेरोपोलीसेकेराइड इज नोन एज एनिमल सीमेंट, तो दैट इज हाइलुरोनिक एसिड। अब ये जो हमारी आंख है, आंख में जो पीछे वाला चैम्बर होता है, ये वाला, इसमें जो फ्लूइड होता है इसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर के अंदर हाइलुरोनिक एसिड मिलता है। उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये जो ये वाली नाल है, जो बच्चे की नाल होती है, जो उसको माँ से जोड़ के रखती है, इस नाल के अंदर भी प्रेजेंट होता है हाइलुरोनिक एसिड। ह्यूमन ओवम। जो हमारा ह्यूमन ओवम है, जो फीमेल एग बनाती है, उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, दैट इज कोरोना रेडिएटा। दैट इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा में भी हाइलुरोनिक एसिड मिलता है, उसमें पाया जाता है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू, अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में भी आप इसको देख सकते हैं, इसका प्रेजेंस होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा हाइलुरोनिक एसिड। नेक्स्ट इज कॉन्ड्रोटाइन। जो कॉन्ड्रोटाइन है, तो कॉन्ड्रोटाइन इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। अब अगर एनिमल टिश्यूज में कनेक्टिव टिश्यूज हमने पढ़ा है, तो कनेक्टिव टिश्यू में प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, उसके बाद में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, तो इस स्केलेटन टिश्यूज। तो जो मैट्रिक्स होता है कनेक्टिव टिश्यू का, उसमें कॉन्ड्रोटाइन पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ड्रोटाइन सल्फेट। कॉन्ड्रोटाइन सल्फेट के रूप में ये पाया जाता है। इट इज ऑल्सो हेट्रोपोलीसेकेराइड। ये भी हेट्रोपोलीसेकेराइड का एक टाइप होता है। अब हम दूसरे पे आते हैं, हेपेरिन। इट इज ऑल्सो हेट्रोपोलीसेकेराइड, ये भी हेट्रोपोलीसेकेराइड है। ये लीवर के द्वारा बनाया जाता है, बॉडी में ये लीवर इसको बनाता है। एंड इट इज एंटी कोएगुलेंट इन ब्लड। ये ब्लड में लीवर के द्वारा बना करके इसको ब्लड में रिलीज किया जाता है। इसका काम क्या होता है कि ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। जो ब्लड को क्लॉट होने दे उसको कहते हैं कोएगुलेंट, जो ना होने दे क्लॉट उसको कहते हैं एंटी कोएगुलेंट। तो ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, इसका काम है कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देना फालतू में। अब हम आते हैं अगले पे। अगला हेट्रोपोलीसेकेराइड है हमारा पेक्टिन। अगला हेट्रोपोलीसेकेराइड कौन सा है? पेक्टिन है, पेक्टिन। इट इज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ प्लांट एंड इट इज कॉल्ड प्लांट सीमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे हाइलुरोनिक एसिड जो है वो एनिमल सीमेंट होता है, इसी तरीके से जो पेक्टिन होता है वो प्लांट सीमेंट होता है। एंड इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। तो ये जो पेक्टिन है वो कैल्शियम के साथ मिलके बनाता है कैल्शियम पैक्टेट, और मैग्नीशियम के साथ मिलके बनाता है मैग्नीशियम पैक्टेट इन द मिडल लेमिला ऑफ प्लांट्स। प्लांट के मिडल लेमिला में। ठीक है, तो दो प्लांट सेल, जो दो प्लांट सेल्स हैं उनकी सेल वॉल है, उन सेल वॉल के बीच में ये प्रेजेंट होती है मिडल लेमिले। ओके, उसमें ये प्रेजेंट होता है पेक्टिन एज अ प्लांट सीमेंट। देन अब आगे देखते हैं।
हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एक और जो है, दिस इज हेट्रोपोलिसेक्राइड। कौन सा टाइप है बेटा? ये हेट्रोपोलिसेक्राइड है, हेटेरोपोलिसेक्राइड। अब ये क्या करता है? इट इज स्टोर्ड मटेरियल इन फाइटोलेफस आइवरी पाम। आइवरी पाम के अंदर ये स्टोर्ड पोलिसेक्राइड है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ पोलिसेक्राइड इन आइवरी पाम। एंड अब ये आप देख सकते हैं, ये फोटो जो है, इसको थोड़ा इनलार्ज करते हैं तो ये वाला, दिस इज आइवरी पाम। ये आइवरी पाम है, ये आइवरी पाम है, दिस इज आइवरी पाम। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये आइवरी पाम है, फाइटालेफस। इसका बोटानिकल नेम क्या है? फाइटालेफस। तो आइवरी पाम में ये स्टोरेज मटेरियल है। उसके बाद में, अब ये बनता कैसे है, इसमें कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं पॉलीसेकेराइड की, वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर पाया जाता है जाइलोज, अरेबिनोज, मैनोज और गैलेक्टोज। ये चार अलग अलग टाइप के मोनोसेकेराइड इसमें पाए जाते हैं। जाइलोज, अरेबिनोज, मैनोज, गैलेक्टोज, चार अलग अलग टाइप के मोनोसेकेराइड हैं, तो इसीलिए ये है हेट्रोपोलीसेकेराइड। क्या है ये? हेट्रोपोलीसेकेराइड। अब ठीक है, अब इसका इस्तेमाल जो किया जाता है प्लांट से, जो हमको हेमोपोलीसेकेराइड, हेमीसेल्यूलोज मिलता है प्लांट से, वो कैसा है? वाइट है, हार्ड है और शाइनी है। सफेद रंग का, मजबूत होता है और शाइन भी करता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बिलियर्ड बॉल्स बनाने के लिए। बिलियर्ड बॉल्स आप ये देख रहे हैं, ये है बिलियर्ड बॉल्स। दीज आर बिलियर्ड बॉल्स। ओके, तो ये जो बॉल्स हैं यहाँ पे, ये बिलियर्ड बॉल्स हैं, ये वाली बॉल्स बिलियर्ड बॉल्स हैं। ये जो है हेमीसेल्यूलोज से बनती हैं। फिर आर्टिफिशियल आइवरी। आर्टिफिशियल, हाथी के दांत को आइवरी कहते हैं, हाथी के जो दांत हैं उसको आइवरी कहते हैं। और जब वो आर्टिफिशियली हम प्लांट से, तो हेमीसेल्यूलोज की मदद से हम आर्टिफिशियल आइवरी बना सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हम इससे बना सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो था बेटा हमारा हेमीसेल्यूलोज, और दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीसेकेराइड्स। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे अभी स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, काइटिन है और सेल्यूलोज है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। वैसे ये हमने जनरलाइज्ड वे में पॉलीसेकेराइड्स कंप्लीट कर लिया है। ओके, थैंक यू।